फजाएं चार सू, बिखेरे नेमतों के खजीने हर आन। बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान। मेरी टीम IQ और टीम EQ, आपको मैं बता दूं सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हम 5, पहला विजुअल राउंड है, 5 तस्वीर दिखाई जाएंगी, बजर राउंड है बेसिकली। बजर दबा के आपने सही जवाब देना है। इसका फ़ायदा ये होगा जिसने सही ज़्यादा जवाब दिए होंगे, सेकंड राउंड में उसको ऑप्शन मिलेगा ये सिलेक्ट करने का कि आप किस मौजू को चुनना चाह रहे हैं। हमारे पास आज 2 मौजू होंगे, उनमें से कोई एक मौजू चुनने का आपको इस राउंड की वजह से फ़ायदा हो सकता है। दूसरे को इत्तेफाक करना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि दो ही हमारे पास मौजू हैं। तो जो अगर जिस टीम ने चुन लिया तो दूसरे को उस पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। ये छोटा सा सिलसिला, और आखिरी जो है फिर वो सिलसिला मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो शुरू करने जा रहे हैं हम अपना पहला राउंड, और ये है पहली तस्वीर। बजर चेक कर लें एक दफ़ा। ठीक है जी, रेडी जी। पहली तस्वीर जी, ये कौन सी जगह है, किसने बताई? ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क ये मौलाना रूम की जो है का मज़ार है कोनिया में। अगली तस्वीर किसने बताई? दादा साहब का मज़ार। बिल्कुल सही जवाब, दादा साहब का मज़ार। नहीं, और से एक दफा दोबारा देख लो, तुम बिल्कुल करीब हो। घंटी बजा दी है, मैं मार्जिन दे रहा हूँ, आज पहला दिन है। मस्जिद है उनकी, मस्जिद। हाँ, उनके दाता दरबार की मज़ार के साथ ही जो मस्जिद है ये वो है। बिल्कुल सही जवाब। एक गलत हुआ, एक सही हुआ। आगे बढ़ेंगे जी। अगली तस्वीर। हाँ जी, EQ मोटा पैलेस। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का ताजमहल भी कहा जाता है, कराची की एक बहुत ही तारीखी इमारत है, और फातिमा जिन्ना को इस इमारत से निस्बत थी। अगली तस्वीर कौन है? परवीन शाकिर। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है भाई, ये तो आगे लेके जा रहे हैं। जाग जाओ, जागो, 3 सही हो गए उनके। हाँ जी, आखिरी तस्वीर EQ अल्बर्ट आइंस्टाइन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 40 पॉइंट्स हुए हैं आपके, आप लोगों के EQ के 40 पॉइंट्स हो गए हैं। और आइंस्टाइन एक मशहूर साइंसदान, ताल्लुक जर्मनी से है। अब ये तो मशहूर हुआ है IQ से अपने, लेकिन IQ क्या कर रहे हो यार? दोनों दो खड़े हो, घंटी नहीं बजा रहे। गलत जगह हाथ तो नहीं रखा हुआ? अच्छा जी, टीम EQ, आपसे मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ कि या तो अदब से सवाल हो सकते हैं या कुरानी मालूमात। आप किस तरफ जाना चाहेंगे? दोनों से मैं ये पूछ रहा हूँ। अक्सा, सवाल दे दीजिएगा। ठीक है जी, किस तरफ जाएंगे? कुरान से। कुरान पाक से। ठीक है जी, 5 सवाल। ठीक है, पहले कुरानी मालूमात पे आपसे 4 सवाल किए जाएंगे। सूरह आले इमरान में कितनी आयात हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, 286, 200, 156, 114। 156। 156 आपने कहा, जो कि है गलत जवाब। सही जवाब है 200। कुरान हकीम में कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनका नाम जानवरों और कीड़ों से मंसूब है? 15, 6, 7 या 4? 6। आपने कहा 6 नाम बता सकते हैं मुझे? सूरह अनकबूत, सूरह नमल, सूरह नहल और
6 कही हैं आपने, एक्चुअली 4 हैं। सूरह बकरा, सूरह बकरा। सो 4 हैं। ये भी जवाब गलत हुआ। आगे बढ़ेंगे। कुरान हकीम की कितनी सूरतों के शुरू में हुर्फ हामीम आया है? कुरान हकीम की कितनी सूरतों में शुरू में हर्फ हामीम आया है? 7 दफा, 5, 11, 6? आप ही ने सिलेक्ट किए हैं। बहुत अच्छा खेला पहला राउंड, लेकिन इसमें आके थोड़ा सा कुछ भी कहते हो। तुक्का, मेरा दोस्त कहता था तुक्का लगाओ पाकिस्तानियों। 5। गलत जवाब, गलत जवाब। 7 जी। किस सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा आया है? सूरह सबा, सूरह आराफ, सूरह बनी इसराइल या सूरह कहफ? सूरह बनी इसराइल। गलत जवाब। सूरह आराफ में 7 मरतबा आया है। सो एक भी जवाब गालिबन सही नहीं हुआ आपका। ठीक है जी। दूसरी सिलेक्ट तो इन्होंने किया है, अब हम भी कुरानी पे ही सिलेक्शन का मौका तो नहीं था, लेकिन चलें कर लेते हैं। ठीक है। सूरह रहमान किस पारे में है? 21वें पारे में, 23वें पारे में, 27वें पारे में या 29वें पारे में? 27वें पारे में। बिल्कुल सही जवाब। बरे सगीर पाको हिंद में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा किस जबान में हुआ था? सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी? सिंधी। बिल्कुल सही जवाब। कुरान हकीम की किस सूरत में 200 आयात हैं? सूरह बकरा, सूरह मायदा, सूरह आले इमरान, सूरह मलिक? सूरह आले इमरान। बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहे हैं? हाँ, सूरह मुल्क जी। कुरान हकीम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद लेकर किस नबी ने आपकी आमद की बशारत दी थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? बहुत अच्छा खेले हैं आप लोग। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ की थी, आपकी बशारत किसने दी थी? दुआ का ही हमने पढ़ा हुआ था इसलिए। अच्छा, उसको दुआए खलील इसीलिए कहते हैं ना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ की थी कि मेरी आल में। सो ये है नबी दे मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सो 3 जवाब आपके दुरुस्त हुए। लेकिन चलें जी, क्या बात है। अब पहले राउंड के अंदर आपने 40 मार्क्स हासिल किए हैं और आपने दूसरे राउंड में 30 किए हैं। सो करीब करीब का मुकाबला है। गालिबन हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे और हमारे पास हैं तकरीबन 10 सवालात हैं। अब देखते हैं क्या होता है। रेडी हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजर फिर बजा के देख लें एक दफ़ा जी। शुरू करने जा रहा हूं। पहला सवाल है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या है? अबू हनीफा। नौमान बिन साबित। बिल्कुल सही जवाब। मौलाना हसन रजा खान की नातिया दीवान का नाम बताइए। मौलाना हसन रजा खान के नातिया दीवान का नाम बताइए। ज़ौक़े नात। बताइए किन 2 सूरतों के नाम सिर्फ एक हर्फ पर रखे गए हैं? सूरह नून और सूरह काफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हजरत हूद किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए? किसने बजाया? IQ। कौम लूत। हजरत हूद की बात कर रहा हूं मैं। घंटी बजा दी आपने, गलत हो जाएगा तो माइनस होगा नहीं होगा? बजर में तो माइनस होता है। हाँ
पहले राउंड में नहीं हुआ था। अच्छा चलो भाई, पहले राउंड में नहीं हुआ यार, छोड़ दो अभी, आज जाने दो, पहला रोजा है। कौम आद, हाँ कौम सुकून। हैं? कौम आद, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये मान ले। बजर तो नहीं बजाई, नंबर नहीं मिलेंगे। कुरान करीम ने किस पैगंबर के किस्से को एहसनुल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब, पूरा तो सुन लेते। हाँ, सुल्तानुल आरिफीन जंग के किस मशहूर बुजुर्ग का लक़ब है? सुल्तान जी, हज़रत खालिद बिन वलीद। वो तो साबित है, अब मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद का लक़ब तो सैफुल्लाह था। हाँ, वो जंगू में सुल्तानुल आरिफीन जंग, सोचें कहीं पे थोड़ा सा इर्द गिर्द दिमाग घुमाएं। हजरत सुल्तान बाहू, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में विसाल फरमाया? हज़रत आयशा। बिल्कुल सही जवाब। मशहूर आयत आयतुल कुर्सी कुरान पाक की तीसरे पारे में। नाम बताएं। तिल का रसूल, सूरत में सूरह बकरा, तिल का रसूल, तीसरा बिल्कुल पारा। सही जवाब। सूरह हिज्र में किस कौम का जिक्र किया गया है? सूरह हिज्र में किस कौम का जिक्र किया गया है? कौम समूद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले आपके खानदान में किसका विसाल हुआ? जी, हज़रत फातिमा का। बिल्कुल सही जवाब। लाइए भाई, करीब करीब का मसला है। अच्छा जी, IQ ने हासिल किए हैं 60 मार्क्स अभी तक, और हमारे जो EQ हैं उन्होंने 70 मार्क्स हासिल किए हैं। और हिमानी की जानिब से आप लोगों के लिए हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। हर ज़र्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा, और ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे। ये बिल्कुल आप लेके जाएं यहाँ से, गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जा रहे हैं। आप लोग अच्छा खेले, लेकिन हो जाता है भाई, कभी कभी हो जाता है। ये गिफ्ट हैम्पर्स हिमानी की जानिब से आप लोगों के लिए हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, आप लोगों के साथ जाएंगे, आप लोगों के साथ जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेले हैं सब। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ज़करिया साहब, लेकिन आज कायम खानी साहब, आज वो चीज़ आई नहीं। बड़े दिन हुए हैं, प्रैक्टिस से बाहर हैं आप, हैं 2 साल से। जरा वापस आइए प्रैक्टिस में, ठीक है? चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान, बहारे रमजान। चली है रहमतों की हवाएं चार सू, है महकी बरकतों से फजाएं चार सू। बिखेरे नेमतों के खजीने हर आन, बहारे रमजान।